Okay, so basically today we will discuss about want of factor. ये want of factor क्या होता है ये सब हम देखेंगे आज की क्लास में, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस मैं जो है घर के लिए दूंगी. बेसिकली want of factor इज अ पार्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पे आज हम क्या सीखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने अभी तक फॉर्मुलाइज किए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, लाइक relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point or depression in freezing point, osmotic pressure. अब हम उसमें क्या करेंगे, want of factor ऐड करेंगे. क्यों करेंगे, why we need want of factor, ये सब आज हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है. ये अभी आया है नीट 2024 में. ठीक है, एक बार करोगे, ये वाला क्वेश्चन करो. करो बच्चों. डिग्री सेल्सियस. 310 डिग्री सेल्सियस तनिष्क का आ रहा है. ठीक है, शिखा देखो कुछ गड़बड़ की है क्या. गायत्री, देखो, the plot of osmotic pressure pi versus concentration for a solution gives a straight line with a slope. So what will be the formula for osmotic pressure? Gayatri, please tell me. क्या रहेगा? Pi is equal to CRT. Very good बेटा. Pi is equal to CRT. So question says कि the plot of osmotic pressure versus concentration. It means pi is on y-axis and concentration is on x-axis, right? So this is our slope plus c, है ना, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, where slope is m is equal to RT. क्या ये कर पाते तुम, बताओ मेरे को, इतना हो जाता? Tell me. Yes, ma'am. Okay. Now slope is given to you, that is RT is given to you 25.73 liter bar per mole. Please make sure कि यूनिट आपने क्या लिया है और क्या लेके सोल्व कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है. ठीक है, नाउ कैन आई सोल्व द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि आपको आई गेस वही बताना है, टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट डन, कि कौन से टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट होगी. सो क्या हो जाएगा, 25.73 लीटर बार पर मोल पर केल्विन. ठीक है, इसको क्या लोगे, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन. ठीक है, यानी कि आंसर शुड बी इन केल्विन, बट कैन यू सी ऑल द 4 ऑप्शन? यू हैव टू रिपोर्ट आंसर इन डिग्री सेल्सियस. तो जो भी आंसर आएगा उसको आपको 273 में से क्या करना पड़ेगा, बोलो, माइनस करना पड़ेगा. समझ गए? तो कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पे बताना मेरे को, मैं एक बार करती हूँ. 25.73, आप इसको 1/12 भी लिख सकते हो. 37. तो ये आ जाएगा, मैं एक बार डिवाइड करके देख लेता हूँ, 0.083. तो ये आ रहा है 3110. एंड तनिष तूने बेटा यही देख के आंसर मार्क कर दिया था. ये केल्विन में आ रहा है, हमें सेल्सियस में चाहिए, तो इसको माइनस कर दो 273 को. यस, और तुम्हारा आ जाएगा
37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आया था अभी नीट 2024 में। ऑल्दो दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था दिस वाज फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है थोड़ा सा मालूम है तुम्हें? इन सेक्शन बी यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। ठीक है, सो चॉइस थी इस क्वेश्चन में कि अगर मान लो नहीं आ रहा था किसी बच्चे को तो ये छोड़ सकता था, बट छोड़ने वाला था नहीं। अगर आपको मान लो सिंपल कैलकुलेशन करना है तो आप 0.083 को 1/12 लिख के कर लेना, सोल्व और इजीली सोल्व हो जाएगा। And 25.73 को approximately you can take as 26 because in 4 option there is a large gap, है ना? तो large gap है तो आप आराम से approximation इसमें ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होना था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले दो क्वेश्चन ऐसे थे, आई डोंट नो कि तुम्हारे में से तो शायद किसी ने मुझे बोला नहीं ये वाला, पर जो दूसरे बैच वाले स्टूडेंट है वो कह रहे थे इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ इनमें कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? हम 9th वाला 9th वाला शिखा, 9th हुआ था क्या? Yes, ma'am. D option. 5.2 डिग्री, Yes, ma'am. इसमें क्या था? ऑन डिसॉल्विंग 10.8 ग्राम ग्लूकोज इन 240 ग्राम ऑफ वाटर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 0.13 डिग्री सेल्सियस। इट मींस डेल्टा टीबी इज गिवन टू यू, यस और नो? तो डेल्टा टीबी आपको दिया हुआ है 0.13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड W2 इज 10.8, M2 is 180 and W1 is 240। निकालना क्या है? द मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे मोलिकुलर तो नहीं आना चाहिए, मोलर आना चाहिए था। ठीक है, सो यू हैव टू कैलकुलेट Kp। अब हो जाएगा? इसमें शायद कंफ्यूज हो गए होगे क्या दिया होगा। हो जाएगा? डेल्टा टीपी गिवन टू यू, Kb आपको निकालना है, W2 is 10.8, M2 is 180 एंड दिस इज 240 और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। गायत्री, क्लियर? Yes, ma'am. You have to just put the values in formula, that's it। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन में देखिए क्या था? ए सोल्यूशन ऑफ x मोल ऑफ सुक्रोज, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। A solution of x mole of sucrose in 100 gram of water freezes at -0.2 degree Celsius। It means ये कह रहा है कि अगर मान लो x mole of sucrose, if you add x mole of sucrose in 100 gram of water, तो freezing point gets lowered by -0.2 degree Celsius। It means delta TF is given to you -0.2 degree, plus 0.2 degree Celsius, है ना? क्योंकि ये तो सोल्यूशन का है ना, सो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? टीएफ नोट माइनस टीएफ, तो प्लस में आ जाएगा। फिर वो कह रहा है एज आइस सेपरेट द फ्रीजिंग पॉइंट, वो कह रहे हैं जैसे ही आप आइस को अलग करो ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। कितना कह रहा है? अच्छा, 0.25 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है चला जाता है। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आइस वुड हैव सेपरेटेड, और आपको बताना है कितने ग्राम ऑफ आइस जो है सेपरेट होगी। ओके, तो ये किया था क्वेश्चन किसी ने? बताओ। नो मैम। नहीं किया, देखो इधर। ओके, सो फर्स्ट इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी बोले तो गिवन मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट x है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एंड डेल्टा टीएफ कितना ले लूं मैं यहाँ पे? 0.2 ले लूं। क्लियर है? नेक्स्ट केस क्या है? एज आइस सेपरेट द फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन टू 0.5 डिग्री सेल्सियस, इतना चला गया है। ठीक है, केएफ मुझे नहीं मालूम है, वैसे तो वाटर का 1.86 होता है, यू कैन टेक, बट वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है क्या? नहीं। सो गिवन मास, ठीक है, मोलर मास क्या होगा बताओ?
हाँ जी, C12H22, C12H11, 422 342 होगा। एक बार कैलकुलेट करके देखना, मोलर मास यही आ रहा है तुम लोगों का सुक्रोज का, C12H22O11। देखो, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। लेकिन क्या यहाँ पे नीडेड है क्या W2 लिखना? नहीं है। एक बार देखते हैं, लेट्स से वो बोल रहा है ए सोल्यूशन ऑफ एक्स मोल ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि फ्रीज हो गया। जब आई सेपरेट किया तो फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन टू 0.25 डिग्री सेल्सियस। तो हम मान लेते हैं लेट मास ऑफ आइस सेपरेटेड, एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, लेट मास ऑफ आइस सेपरेटेड y ग्राम। ठीक है, इतना मास ऑफ आइस जो है इतना हमने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, ओके, सो इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट y। सो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज ही नहीं हुआ इसमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नंबर ऑफ मोल्स आर सेम ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 100 माइनस y कर दूं, ध्यान से देखना। टोटल क्या था, टोटल वाटर का कितना था, 100 ग्राम था। उसमें से मैंने मास ऑफ आइस कितना सेपरेट किया है, y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 में से y माइनस कर दूं? बोलिए यस और नो। Yes, ma'am. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट y। अब देखो तुम्हारा y कितना आ रहा है, या तुम एक काम और भी कर सकते हो, पुट द, ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि यहाँ पे तुम w लिखो एंड द फाइनल जो w आएगा 100 में से उसको माइनस कर देना एंड तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है एक बार करके देखो, कितना आ रहा है w? मैं करके देखती हूँ, तुम भी करो। Ma'am, 80 gram. 80 ग्राम आ रहा है, ठीक है, ओके। सो 80 ग्राम आ रहा है, इट मीन्स मास ऑफ आइस सेपरेट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 माइनस कर दो तो यानी कि 20 ग्राम आइस जो है वो सेपरेट हो गई है, बस खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करोगे, नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोट्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है कि इन फ्यूचर रिपीट हो, मतलब आ जाए पेपर में, सो आप इजीली जो है कर लो। प्लीज आप लिख लो, whenever question asks how many gram of ice would have separated, you have to use this approach। ठीक है, चलो जल्दी से इसको लिख लो, देन मैं आगे चलूं बेटा। चलू, ओके, बढ़िया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। सो व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? तो सबसे पहले ये देखो, वी डिनोटेड द वांट ऑफ फैक्टर बाय आयोटा। सुना है ये वर्ड आयोटा? मैथ्स में हम बोलते हैं जनरली, इसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो वैसे दिस इज योर वांट ऑफ फैक्टर, जिसको आप स्मॉल आई से दिखाते हो। ठीक है, तो बेटा एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, सम सोल्यूट पार्टिकल्स, लिखो एक बार लाइन, सम सोल्यूट पार्टिकल्स हैव tendency to dissociate or associate in a particular solvent, in a particular solvent। लिखो पहले, फिर मैं समझाती हूँ। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ड्यू टू दिस observed solute particle, observed means experimentally, जो देखा गया, solute particle is different from number of theoretical solute particles। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, please write down in your notebook। Let's take an example। If I say I have glucose, ठीक है, and you know ग्लूकोज का कोई डिसोसिएशन नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना, व्हेन आई ऐड ग्लूकोज इन वाटर तो ये ब्रेक हो जाएगा, C6+, मतलब आयंस में नहीं डिसोसिएट होगा। ठीक है, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
Can I say this? Yes, ma'am. Yes. Electrolytes क्या होते हैं? Electrolytes are those which dissociate into ions. ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट को आप सोल्यूशन में डालोगे, किसी सॉल्वेंट में डालते हो, तो इट डिसोसिएट इनटू नंबर ऑफ आयंस. ठीक है, सो बेसिकली ये डिसोसिएट नहीं होगा. तो अगर आप इसको पानी में डालोगे, इट विल रिमेन सेम एज C6H12H6. तो अगर मैं बात करूं बेटा, इसके जो ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेरिमेंटल जो हमें देखने को मिला सोल्यूशन में, इसका एक ही मोल मिला. एंड जो हमें देख रहे हो, जो हम देख रहे हैं, दैट इज थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, वो भी कितने हैं? 1 मोल ही है. यस और नो? If I say observed number of moles of glucose, वो भी 1 है. Theoretical number of moles, वो भी कितने हैं? 1 मोल है. ठीक है, बट if I take, यहाँ मेरे को एक और पेज चाहिए था, कोई नहीं, यहाँ लिख लेते हैं. If I take NaCl, you know, जब NaCl को मोटर में डालते हैं तो it dissociate into Na plus Cl negative. Let's say I have 1 mole of NaCl, it means 1 mole of Na plus is formed and 1 mole of Cl negative formed. So theoretical कितने number of moles है? Theoretical एक ही मोल है, क्योंकि 1 मोल मुझे Na का मिल रहा है, 1 मोल Cl negative. बट जो ऑब्जर्व्ड मिला ना, हमें एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला, तो एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे देखा गया? एज अ टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, दैट इज 2. Yes or no? And we know very well, हमें अच्छे से पता है कि our colligative property, what was our colligative properties? Colligative properties are the properties of dilute solution that depends only on the number of solute particles. If there is difference between the number of solute particles in theoretical and observed, it means there is a difference between experimental colligative property or theoretical colligative property. Are you getting my point? एक तो क्या था, एक तो आप वो थे फॉर्मूला लगा रहे थे, लाइक डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट आ गया, तो वहां पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम आंसर निकाल रहे थे, दैट विल बी चेंज. यस और नो? बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. इफ यू रिमेम्बर, जब मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस करा रही थी, तो मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाया था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो. सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, या तो शुगर होगा, या ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, अल्कोहल. मैंने कहीं पे भी नहीं बात की NaCl, है ना, कोई भी सॉल्ट की मैंने बात नहीं की जो डिसोसिएट होता हो. अब स्टोरी विल चेंज, क्योंकि नाउ आई एम टेकिंग इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate into solution. Clear? So as colligative properties depend on the number of solute particles, it means जब colligative properties जो आने वाली है वो कुछ different आने वाली है. ठीक है, so क्या मिला हमें? number of moles observed experimentally जो मिला is equal to Van 't Hoff factor into number of moles theoretical. It means जो theoretical number of moles है, अगर हम उसको Van 't Hoff factor से multiply कर देंगे, तो we get observed number of moles. Yeah, you can also write I is equal to N observed divided by N theoretical. Can I write this, beta? कोई any issue, any doubt, you can ask. ठीक है, और I can also write in terms of molar mass. हमें पता है, we know number of moles is given mass by molar mass. तो can I write this? Iota is equal to capital M theoretical, यानी कि molar mass, theoretical molar mass divided by observed molar mass. Clear? बताइए. Yes. So now write the formula of Van 't Hoff factor. So Van 't Hoff factor is basically what is equal to moles of particle in solution after dissociation or association. ठीक है, I will tell you कि whether the your solute particle dissociated in solution or which particle associated in solution, I'll tell you. So
moles of particle in solution after dissociation or association divided by moles of solute dissolved. ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपके कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट लिए थे, उसमें से कितने, हाउ मच मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, कितने मिले आपको आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन. तो ये आपका फॉर्मूला है, प्लीज आप इसको लिख लीजिए. ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है जिस पे मैंने स्टार मार्क किया है. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आवर फर्स्ट केस इज डिसोसिएशन. तो एक चीज इससे पहले ध्यान रखना, इफ want of factor is greater than 1, then the molecule is dissociate. ध्यान रखना, if the value of want of factor is greater than 1, it means molecule का dissociation हो रहा है. If want of factor less than 1 is, it means association of molecule. ध्यान रखना. और if want of factor is equal to 1, it means no association or no dissociation. Clear? और एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल में बता देती हूँ, इन विच want of factor is equal to 1, like you can take glucose, है ना, यूरिया, सुक्रोज, alcohol, ethylene glycol, these are known electrolyte. हो गया? चलो आगे चलो. नाउ ओके, हेडिंग लिखो, देखा हेडिंग, केस 1 फॉर डिसोसिएशन. आप क्या करेंगे, पहले इसके नीचे ना ये लिख लेंगे एंड फिर लिखेंगे केस 1 फॉर डिसोसिएशन, बिकॉज मैं यहाँ पे डेरिवेशन कराऊंगी. तो फर्स्ट केस है हमारा डिसोसिएशन. लेट्स से कि मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और वो डिसोसिएट हो रहे हैं Na में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोला मैंने, मेरे पास क्या है, अगर मैं बोलूं An यानी कि 1 मोल इसका है और ये किस में डिसोसिएट हो रहा है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर मैं बोलूं बेटा टाइम t0 पे लेट से इसकी कंसंट्रेशन C होगी एंड इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी एट टाइम t0 पे, लेकिन आफ्टर सम टाइम लेट से इसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ होगा. मानते हो या नहीं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट केस है दैट इज फॉर डिसोसिएशन, एंड ये वही है जो तुम इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा था. ठीक है, सो लेट्स से कि 1 मोल, मैंने ये बोला था अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड अल्फा इज डिफाइंड फॉर 1 मोल. 1 में से अल्फा जाएगा तो C में से जाएगा C अल्फा. ठीक है, तो ये कितना बनेगा, NC अल्फा. यस और नो, यस और नो बेटा. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल कि कैसे आया ये. दिस इज समथिंग विच वी have already discussed in chemical equilibrium वाला चैप्टर. ठीक है, ओके. नाउ आपको लास्ट में तो फॉर्मूला लर्न करना है. ठीक है, ये काम नहीं आएगा. ओके, सो वांट ऑफ फैक्टर क्या था, मोल्स ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन. तो कैन यू टेल मी हाउ, कितना सोल्यूट पार्टिकल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन, इतना बना और इतना रह गया. ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट वाला अमाउंट, जितना रह गया और ये जितना बन गया. सो क्या लिखूं, C माइनस C अल्फा प्लस NC अल्फा, एंड स्टार्टिंग में कितना लेके चले थे C. इज इट क्लियर? सो अब क्या करें, C अल्फा कॉमन ले ले, इसमें से C अल्फा कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, या एक काम करो, क्या, हाँ, C अल्फा कॉमन ले लो. ठीक है, देखो
डिवाइडेड बाय सी। और कैसे लिख सकते हैं इसको, या एक काम करते हैं हम ना, सी कॉमन ले लेते हैं, वो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। सी कॉमन ले लो, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो आयोटा कितना आ गया, 1 प्लस एल्फा कॉमन ले लो, n माइनस 1 आ गया। सो ये आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है फॉर डिसोसिएशन, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट इनटू द सॉल्यूशन। लिखो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएटेड। लिख लिया, क्लियर है, सिंपल। चलो, यानी कि एट द एंड यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला ओनली, बट यू शुड ऑल्सो नो कि ये आया कैसे, ठीक है। सो फॉर डिसोसिएशन वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, एंड एल्फा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। लेट्स से कि आई हैव NaCl, K2SO4, this is your potassium sulfate, aluminium sulfate and AlCl3, ठीक है। If I say alpha is 1, it means 100% dissociation, it means 100% dissociation। in that case iota की वैल्यू जो होती है वो n के बराबर होती है, क्लियर है। if question says 100% dissociation, in that case want of factor is equal to n। if there is nothing mentioned in paper, then consider as 100% dissociation of electrolyte, ठीक है। सो NaCl में n कितना हो जाएगा, 2, सो आयोटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2। K2SO4 में बताओ, K2SO4 को डिसोसिएट करो ना, कैसे टूटता है ये, 2K प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, सो हाउ मेनी, 3। एल्यूमिनियम सल्फेट 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, सो हाउ मेनी, 2 और 3 5। एंड व्हाट अबाउट AlCl3 शिखा, how many number of molecule dissociated in AlCl3? डिसोसिएट करना आता है या नहीं आता, पहले तो तुम लोग ये बताओ। 4 Al3 प्लस प्लस 3Cl नेगेटिव। तो इसके चार्ज अगर एक साथ ऐड कर दे तो कितना चार्ज तो उससे भी आ जा रहा है। फिर से बोलो, जैसे NaCl को Na प्लस और Cl माइनस करा है तो फिर एक 1 और एक 1 यस चार्ज टोटल, हाँ या टोटल चार्ज शुड बी न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव चार्ज 2 है तो नेगेटिव चार्ज शुड बी -2, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। यस I की वैल्यू आ जा रही है उससे, जैसे 2K प्लस और SO4 2 माइनस है तो फिर एक चार्ज 2 है और एक पे 1 प्लस है तो 3 आ आपको गया। टोटल, हाँ यू हैव टू चेक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड। तो इन सॉल्यूशन तुम्हें 2 मोल K प्लस के मिले एंड 1 मोल SO4 2 नेगेटिव के मिले, सो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखो तुम्हें 2 एल्यूमिनियम के मिले, 3 इसके मिले, तो टोटल 5 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे देखोगे, Al3 प्लस प्लस 3Cl नेगेटिव, कितने मिले हैं टोटल, 4, ठीक है। Let's say alpha is given to you in exam. So then can you tell me value of want of factor क्या था, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने फॉर डिसोसिएशन, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, यही बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस, जल्दी बोलो, बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा है प्लीज टेल मी ना, क्योंकि ये ही पेपर में आएगा, वो वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल नहीं आएंगे जो हमने कर रहे थे। क्वेश्चन तो इसी में से ही आएगा, बताओ
1 plus 2 alpha, 1 plus 2 अल्फा, नेक्स्ट में यहाँ पे 1 plus 4 alpha, और यहाँ 1 plus 3 अल्फा। plus 3 alpha. बेटा ये तो ऐसी चीज है जो तुम 9th-10th में सीखते थे, डिसोसिएट करना, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। नोट करके लिखिए, इफ नथिंग इज मेंशन, if nothing is mentioned, then take mention in paper, है ना, then take alpha 1, that is 100% dissociation. In such cases iota is equal to n. ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, all इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होंगे डिसोसिएट होंगे पानी में। डन, don't worry, we will practice some questions, है ना, so don't worry about that. आ जाओ। Now the second case is for association. Association means associate, जुड़ना, ठीक है, aggregation. So second case is association. Let's say I have n mole of A and it dissociate हो जाता है 1 mole of AN। मान लो मेरे पास 2 थे, 2 से अब वो क्या बन गया, 1 बन गया, मतलब 2 थे अब वो जुड़ के 1 बना लिया है। इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, so at time t0, let's say I have the concentration C 0. At time t, let's say ये कितना हो जाएगा, C minus C अल्फा, क्योंकि मैंने कहा था 1 मोल में से अल्फा जाता है तो C में से C अल्फा जाएगा। सो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा बताओ, n से 1 बन रहा है तो C अल्फा जितना गया तो कितना बनेगा, 1/n into C अल्फा, दैट इज C अल्फा बाय n। C alpha by n. क्लियर? क्योंकि जितना डिसोसिएट हुआ है उतना ही तो बनेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? n से 1 बन रहा है तो C अल्फा से कितना बनेगा, NC अल्फा बाय n। ठीक है, नाउ कैन यू राइट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर दिस? वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएटेड, कितने हुए इन सॉल्यूशन में, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय n डिवाइडेड बाय C, यस और नो? Yes, ma'am. सो अगेन C कॉमन ले लो, C कॉमन ले लो और तुम्हारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, 1 प्लस 1/n माइनस अल्फा। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट, वहां पे क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट। लेट्स से यू हैव टू गिवन n इज इक्वल टू 2, तो इट मींस डाइमराइजेशन हुआ है, इट मींस डाइमराइजेशन हुआ है, 2 मॉलिक्यूल थे A के और ये एसोसिएट होके A2 बना रहे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट 2, दैट इज व्हाई n इज इक्वल टू 2। इफ n is equal to 3, it means trimerization, yes or no? So it means 3 molecule of A form A3. If n is equal to 4, then it means tetramerization take place, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, 4A2 form A4। क्लियर है? So n here, n is number of particle associate, कितने पार्टिकल एसोसिएट। क्लियर है? Any doubt? So यानी कि it means you have to learn 2 formulas. First for dissociation, that is want of factor is equal to 1 plus n minus 1 alpha, and for association 1 plus 1/n minus 1 alpha.
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसका एसोसिएशन होता है, ये भी मैं बताती हूँ तुम्हें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ध्यान रखना एसिटिक एसिड फॉर्म्स डाइमर इन बेंजीन, but when you take acetic acid in water then it dissociate into water. So depend on solvent ki which electrolyte is associated or dissociated. ठीक है, तो एसिटिक एसिड बेंजीन में क्या करता है, एसोसिएटेड करता है। कैसे करता है, इधर देखो CH3 COOH, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे बना लो, can you see that the hydrogen bonding between these two molecules? ऐसे ही सेम benzoic acid form dimer in benzene, just like this, C6H5 COOH, और यहाँ पे clear? So this is the most common example for association in NEET, यहीं से ही आता है। नीट में जो है ऐसे ही बोलता है, एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड डाइमर बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, ओके। Now we will modify our colligative property which we discussed in our previous classes. So our first colligative property is relative lowering of vapor pressure. Now the relative lowering of vapor pressure modified into this, multiply by Monto factor, बाकी सारा सेम रहेगा, क्लियर है। एंड ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, Monto factor into Kb into molality, सेम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, Monto factor into Kf into molality, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा ICRT, क्लियर है। So whenever the question asked based on the colligative property, you have to first check कि कहीं electrolyte तो नहीं दिया हुआ। If there is presence of electrolyte, then you have to use Monto factor, clear है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे Monto factor आएगा ही आएगा, अगर कहीं पे नहीं है तो 1 लिख देना, that's it. Yes or no? Yes or no? So अभी तक बेटा मैंने जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे इन माय लास्ट 2 सेशन, इफ यू नोटिस तो देयर वर नो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ठीक है, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं थे, वहां पे सारे के सारे हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। लाइक मैं ग्लूकोज ले रही थी, आई वाज टेकिंग ग्लूकोज, आई वाज टेकिंग यूरिया, है ना, और अल्कोहल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन will give question something different, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है कुछ डिफरेंट रहेंगे, सो ठीक है, ट्राई करते हैं हम क्वेश्चंस को करने के लिए। पहले आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन, ओके ओके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, लेवल बढ़ाती जाऊंगी मैं धीरे धीरे, लेवल अप करते जाएंगे विथ क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर, can you read the question? Gayatri, can you read the question, बच्चे? Yes, ma'am. Yes. The want of flutter for dilute solution of K3FeCN66. Yeah, very good. What is the name of this? We will study in coordination compounds. वैसे इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अभी मत याद करना, नहीं होगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी अपा को क्या बताना है, इसका वोंटो फैक्टर क्या होगा, तो इसको हम कैसे डिसोसिएट करवाते हैं, ध्यान रखना। जो ये ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वो डिसोसिएट नहीं होता। दिस इज समथिंग व्हिच यू विल अंडरस्टैंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस इज 4, यस। सो 3K plus FeCN6 3 नेगेटिव, सो कितने मोल हो गए, 3 और 1 4। यस शिखा, मैम ऑप्शन
B 4. यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो हेयर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि अल्फा कितना है। मैंने कहा था ना, व्हेन नथिंग इज मेंशन देन कंसीडर 100% डिसोसिएशन। तो यहाँ पे जो आयोटा होगा वो n के बराबर। क्लियर? कंसीडर एज 100% डिसोसिएशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बच्चों। If A is degree of dissociation, now they are saying कि A is degree of dissociation, but कोई बात नहीं, आप अल्फा पे ले सकते। 1 plus 2A. 1 plus 2A. Okay. गायत्री, हाँ शिखा। Ma'am, option C. गायत्री, Ma'am, I can't understand the question. you can't understand the question. Okay. Okay, so question says if A is the degree of dissociation, so मैंने आपको क्या बोला था, alpha is degree of dissociation. Now the question says कि A is the degree of dissociation. कोई बात नहीं। For Na2SO4. अच्छा, गायत्री, can you tell me what is want of factor in case of dissociation? Ma'am, 1 minus alpha n minus 1. Yeah, 1 plus n minus 1 alpha. Now, the Na2SO4 sodium sulfate is given to you. So please dissociate it into 2Na plus SO4 2 negative. Yes or no? So here n is equal to 3. So iota क्या हो जाएगा? 1 plus 3 minus 1, that is 2 alpha. Replace alpha by A according to question. So now your answer will be C option. Clear, Gayatri? Yes, ma'am. Now, ठीक है, easy था, चलो। Okay, try to solve this question. Question number 3. बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज तो, क्वेश्चन की भरमार है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। ओके, तुमसे ही करवाऊंगी सारे क्वेश्चन। चैप्टर ये लगा लो खत्म हो चुका है 95%, सिर्फ 5% का चैप्टर रह गया एंड वो हम कवर करेंगे ऑन मंडे, सॉरी सैटरडे। डोंट बी कंफ्यूज विद कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे तुम किसी काम का नहीं है, सिर्फ तुम्हें बता रखा है जस्ट। 0.87 है, 87%. 87%, ओके। शिखा एंड गायत्री प्लीज सॉल्व कीजिए। एंड तनिष्क, शिखा, गायत्री कवर करना स्टार्ट कर दिया क्या ग्रेड 11? I gave you targets ना, periodic classification और mode concept. अब मोड कांसेप्ट है. हाँ चलेगा, कोई भी पहले कर लो। हाँ बेटा, शिखा बोलो। मैम 87% आ रहा है क्या? 87%। गायत्री, how will you dissociate barium nitrate? Barium 2 plus 2NO3 negative. शिखा ऐसे ही किया था क्या? Yes, ma'am. Here the value of N is 3 because 2 mole of nitrate ion and 1 mole of Ba2 plus is formed. Okay,
So Wanto factor is given to you, that is 2.74. And in case of dissociation, the formula is 1 plus n minus 1 alpha, that is 1 plus 2 alpha. तो अल्फा क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2.74 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1.74 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, कर लो इसको. 7 पे चला जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर देना, देन 87% आ जाएगा. क्लियर, इजी. Okay, now try to solve this question. NEET 2015. तनिष्क का हो गया, शिखा, गायत्री. बेटा इतनी देर लग गई ना नीट में, पेपर छूट जाएगा. क्या लग रहा है तनिष्क? हम सी पार्ट यूज करना है अल्फा, वो आई बड़ा होगा 1 से, इसकी वजह से पूरे वैल्यू में मतलब बड़ा हो जाएगा. या वेरी गुड. देखो वो बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल के 2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज वाटर इन वाटर ग्रेटर देन द इक्विमोलल सॉल्यूशन ऑफ वाई. यानी कि वो कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एक्स का, डेल्टा टीबी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है डेल्टा टीबी ऑफ वाई. एंड तुम्हें पता है डेल्टा टीबी क्या होता है, आयोटा इंटू के बी इंटू एम. ठीक है, मोलैलिटी सेम है, के बी सेम होगा, तो यानी कि डिपेंड करेगा ये आयोटा पे. तो इफ डेल्टा टीबी इज ग्रेटर देन आयोटा इज ऑल्सो ग्रेटर. ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे क्या रहा होगा, डिसोसिएशन रहा होगा, है ना. तभी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हुआ होगा ना, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. सो द आंसर इज सी. X is undergoing dissociation in water. Clear है? Here the boiling point depends on the Wanto factor. So if Wanto factor is high, it means colligative property is high. And colligative property depend on the number of solute particle. And आपको पता ही है, in case of dissociation, Wanto factor is greater than 1. So यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपका dissociation हुआ होगा, तभी X का जो boiling point है वो ज्यादा आ रहा है. Clear है? ठीक है, yes or no? Okay, now try to solve this question. If you have done na, so raise your hand. So basically Wanto factor है क्या? Wanto factor tells us the extent of dissociation or association. ठीक है, in solution. Very good, Tanishq. Shikha. Molality is same. So depression in freezing point depends on. Shikha, tell me. शिखा, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ बताओ, सोचो. डेल्टा टीएफ क्या होता है? शिखा तुम बताओ मुझे. KF into molality.
नहीं, अब तुम ये लगाओगी, ठीक है, अब नहीं, हमेशा यही लगाओगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंटू के एफ इंटू एम। हेयर मोलालिटी सेम, ठीक है, के एफ का कोई जिक्र नहीं किया, के एफ भी सेम होगा क्योंकि वाटर इज अ सॉल्वेंट। नाउ द डेल्टा टी एफ डिपेंड्स ऑन द, टेल मी, I. depends on the, yes, now here nothing is mentioned, so we can consider 100% dissociation, यानी कि iota is equal to n, यानी कि delta tf depends on the n. So higher the number of solute particle dissociated in solution, higher will be the depression in freezing point. अब बताओ क्या होगा आंसर? यस शिखा। मैम ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। Yes, ma'am. आपको ना सोचना है वहां बैठ कर, ठीक है, अब ये तो चलो मैंने हिंट दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, n5 होंगे, फर्स्ट में n2 होगा, इसमें n1 होगा एंड इसमें n3 होगा। तो हायर द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मींस हायर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मान लो यहाँ पे लिखा जाता एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता, देन तब भी आंसर यही रहता। अगर वो पूछता रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तब भी इसका ज्यादा होता। अगर क्वेश्चन आज की ऑस्मोटिक प्रेशर, लार्जेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, in that case option C is correct. Clear है? So can I say this, number of solute particle increases in the solution, then the relative lowering of vapor pressure increases, elevation of boiling point increases, depression in freezing point increases, and osmotic pressure increases. ठीक है? And if colligative property increases, molecular mass decreases. Clear है? अच्छा, मान लो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती, मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखती, of the following 0.10 molar aqueous solution, which one will exhibit the largest freezing point, not depression in freezing point, saying only largest freezing point, then what will be your answer? KCl. No, C6H12O6, क्योंकि वहां पे तो कुछ डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है ना। जब डिसोसिएट होगा, when number of particle solute particle increases, then only freezing point get depressed ना। जितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता जाएगा, डिप्रेस कम होता जाएगा। यू कैन से लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, या यू कैन ऑल्सो से लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बट इन केस ऑफ लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट द आंसर इज बी। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इसका होगा। क्लियर है? जल्दी से बताइए। यस और नो? तनिष्क, शिखा, गायत्री। नहीं है क्या? बताओ फिर समझाऊं। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है ओनली लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहां पे जिसका एन कम होगा वही उसका आंसर है। दैट्स इट। ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हो रहा है क्या? यस मैम। शिखा, गायत्री, Yes, ma'am. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ Na2SO4 कितना आ रहा है, जल्दी निकालो। 142। 142. ठीक है, तो निकल जाएगा यहाँ से। क्या आ रहा है कुछ आंसर वंसर? डेल्टा TF इज गिवन टू यू 3.82, KF 1.86, मोलालिटी क्या हो जाएगा? गिवन मास दैट इज 5, मोलर मास है ना, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ आता है अपना? हो जाएगा। Yes, ma'am. यहाँ आएगा W1। कितना हो जाएगा ये? सोल्व करके देख लो इसको, मैं करके देखती हूँ और तुम भी बताओ आंसर कितना आ रहा है। मैं तो कैलकुलेटर से करूंगी। जीरो आ पॉइंट रहा है 2712.2 और नीचे आ रहा है 1.86 इंटू 5000, ये आ रहा है 9300। तो ये हो जाएगा 2712.2 डिवाइडेड बाय 9300 है। ये आंसर तो नहीं आया, गड़बड़ कर दी क्या कुछ कैलकुलेशन? आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन। देख लेते हैं आया है क्या आ रहा है। 0.381। 0.381 तो नहीं आना चाहिए। अभी देखते हैं एक बार। आयोटा इंटू के एफ कितना आएगा हमारे पास? 1.86, और ये कितना आ जाएगा? W2 दैट इज 45 ग्राम। 45 लिया था हमने पहले, आई हैव डाउट। 182, 142 इसका मोलर मास है और ये 1000। ठीक है, अब करो इसको। हम 5 ग्राम आएगा ऊपर 45 की जगह ना। कहाँ पे कहाँ पे? अच्छा हाँ 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 हाँ, गड़बड़ गड़बड़ हो गई। ठीक है, 5 ग्राम आपको दिया हुआ है, आई एम सो सॉरी। अब हो जाएगा, अब आंसर निकालो, अब हो जाएगा। ठीक है, सो मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन टू यू इज 5 ग्राम। ठीक है, अब अभी मैं सोल्व करती हूँ। 1.86 इंटू 5000, ये आ रहा है 9300, एंड ये आ रहा है 142 इंटू 45 दैट इज 0.381। आ गया जीरो। अभी भी आ रहा है 0.381। यस मैम। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। आ गया आंसर, ये आएगा 2.63। करके देखो ध्यान से, मैंने भी खुद किया है कैलकुलेटर से। 2.63 विल बी योर फाइनल आंसर। सोल्व करके देखना। 3.82 इंटू 6390 डिवाइडेड बाय 9300 करके देखना, 2.63 आएगा। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है पक्का। ठीक है, अपन ने पहले क्या किया था, मैंने 45 ले लिया था सोल्यूट का मास, जो कि गलत था। 5 ग्राम इज द मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ओके। नाउ प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? 7th क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है।
30% ionized means 30% ionized means 30% dissociate. Yes or no? So 30/100 आपका ये आ जाएगा. Alpha is given to you 0.3. ठीक है, अब हो जाएगा, करके देखो. Okay, how will you solve the value of want of factor? Can anyone tell me? What will be the iota? मुश्किल लग रहे हैं क्या तुम्हें क्वेश्चन? What will be iota? Formula of want of factor शिखा? 1 plus n minus 1 into 1. Okay, so alpha is given to you 0.3. 1 plus n कैसे निकालोगे? 0.3 n है. हाँ, n कैसे निकालोगे? 2 आएगा क्योंकि वीक एसिड है. डिसोसिएट कराओ H प्लस A माइनस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 minus 1 1. तो 1 plus 0.3 is 1.3. So iota आ गया. ठीक है. Now you have to solve freezing point of solution. तो delta TF क्या हो जाएगा? Iota into KF, that is 1.6 and 0.1 मोलर. तो कितना आ जाएगा ये सोल्व करने पे? कितना आ रहा है? 0.24. कितना आ रहा है ये? 1.86 into 1.3 into 0.1. ये आ रहा है 0.24. सोल्यूशन का कितना आ जाएगा? -0.24. बस हो गया. बताओ, कुछ मुश्किल था क्या? थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, सॉल्यूशन इधर आओ. वैसे तो तुम्हारा नीट लेवल है तो मतलब इसमें इतना नहीं करते, बट समहाउ आप देख रहे होंगे, एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को थोड़ा सा घुसाया हुआ है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है उसका इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का. ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज. बेसिक चीजें इक्विलिब्रियम की आनी चाहिए तुम लोगों को. ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वीक एसिड आयनाइज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस वीक एसिड आयनाइज हो रहा है कितना? 30%. दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0.3. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन कीजिए. Which one of the following statement is false? Tell me. D. कौन सा ऑप्शन बेटा? D. क्यों डी क्यों है? डी क्यों है तनिष? D नहीं D. बी या डी? सेकंड या फोर्थ? A. ए बी डी सी. शिखा? अभी तो हाँ. केसी में CH3COOH का तो इक्वल होना चाहिए, उसमें केसी का बड़ा निकाला है. फर्स्ट वाले में. फर्स्ट वाले में क्या? हम ऑप्शन ए होगा. तो आप ये कह रहे हो कि KCl और CH3COH का बराबर होगा n? गलत है. KCl is a strong electrolyte than CH3COH. ठीक है,
अगर आपको लग रहा है कि KCl जो है और जो CH3COH है, इधर देखो, ये पूरा डिसोसिएट कहाँ होता है? एक सेकंड, ठीक है, ये वीक एसिड है, ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। देखो, ठीक है, तो दोनों का जो वो होगा अल्फा होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है, तो आपका मोन्टो फैक्टर भी अलग अलग होगा, एंड इन दैट केस ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, B is also correct, that is osmotic pressure is given by MRT, where M is molarity. Rolle's law states that the vapor pressure of component over a solution is proportional to its mole fraction. This is also correct. Yes, Shikha? नो मैम, गलती से एंटर। अच्छा, D is correct. D is incorrect, मतलब यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होना था, बिकॉज ये कह रहा है टू सुक्रोज सोल्यूशन ऑफ सेम मोलालिटी prepared in different solvent will have same freezing point depression, but we know कि KF depends on the nature of solvent. If solvent is different, so KF will also be different. They can't be same. ठीक है, तो KF क्या होगा? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर दो डिफरेंट सॉल्वेंट ले रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी क्या होगा? उसका अलग अलग होगा। तो ABC आपकी करेक्ट स्टेटमेंट थी, एंड ये आपका D क्या था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड पता है क्या होता है तुम लोगों को? मैं लिख देती हूँ, अभी नहीं, बट धीरे धीरे टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है, you have to calculate osmotic pressure. Take R as 1/12. ठीक है, कैलकुलेशन would be easy. अच्छा, can anyone tell me the approach? Shika, can you tell me the approach कि how will I approach this question? यस मैम। बताओ। मैम फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो 1 + n-1 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और हाँ, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड को डिसोसिएट जब करेंगे तो n आएगा 5, वेरी और गुड। जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर 2.5 आएगा फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो। और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है I/CRT। तो मोन्टो फैक्टर कितना आया तुम्हारा? 3 आया क्या? 1 + n-1 अल्फा कर दिया था तुमने, तो 1 + 4 अल्फा हो जाएगा। अल्फा तुम्हें कितना दिया हुआ है? 0.5। 50%। हाँ, 0.5 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 3 हो जाएगा। यस मैम। तो पाई क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू C इंटू RT। नाउ आयोटा इज 3, कंसेंट्रेशन गिवन है क्या? डेसीमोलर मीन्स 0.1, R इज 1/12 ले लो, इंटू टेम्परेचर 300 हो जाएगा।
30/4 कितना आ रहा है? 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो आ रहा है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, 7.5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए तनिष्क, हो जाएगा क्या? तनिष्क आवाज आ रही है? यस यस मैम। हो जाएगा। गायत्री, ओके, इफ यू ऑल आर सेइंग कि यस मैम वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है फिर। अच्छा, इसके बाद अभी अपने पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हेनरीज लॉ कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे? चलो करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। दिस इज योर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थ्री 3, ओके। शिखा, मैम, ऑप्शन 3 नहीं, I3 होगा। हाँ वो तो मैं समझ गई। शिखा, Ma'am, option 4. ऑप्शन 4 यानी कि 3। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड दिस, गायत्री डू यू नो द फॉर्मूला फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड बच्चे? No, ma'am. बच्चे यू शुड नो ना बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये हम कहाँ, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ा मेरे को लगता है तुम लोगों ने, है ना? या अपना 9th-10th में वो फॉर्मूला नहीं बनाते थे तुम लोग, वो क्रिस क्रॉस करके, वो नहीं पढ़ा तुम? फॉर्मूला बनाना। हाँ वो फॉर्मूला बनाना 9th में आता था कि शायद वो, हाँ। यस मैम। हाँ 9 वो नहीं सीखा, तभी यहाँ पे सफर कर रहे हो तुम लोग। मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड को कैसे डिसोसिएट करोगे? बेरियम 2 प्लस प्लस 2OH नेगेटिव, सो N3 हो जाएगा। नथिंग इज मेंशन, सो कंसीडर आयोटा इज इक्वल टू N, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। गायत्री तुम्हें क्या काम करना है? ओपन यूर, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई कुछ मैं कह रहा कहाँ है? था? तनिष्क तुम कुछ कह रहे थे? नो मैम। हाँ, ओके गायत्री, आई एम सेइंग कि यू हैव योर 9th क्लास बुक ना, है 9th क्लास एनसीईआरटी? Ma'am, no, ma'am. I'm state board, ma'am. So any book you have na, 9th class book? No, yes, ma'am. Yes, sorry, can't hear you clearly. Yes, ma'am. I have 9th book, ma'am. Okay, so in the in your 9th class book, that science book में तुम्हारे पास क्या होगा? You have some chapter, क्या नाम था भाई उस चैप्टर का, कोई मुझे बताएगा क्या? मैं तो भूल गई हूँ उसमें। वहां पे एक चीज आती थी कि हाउ टू मेक अ फॉर्मूला ऐसा करके, सो यू शुड नो अबाउट द वैलेंसी। ठीक है, ऑन एल्कली मेटल यू शुड नो द अबाउट द वैलेंसी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सब चीजें जो है तुम लोग 9th में पढ़ते हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं होगा ये आप कर ही नहीं पाओगे गायत्री, इफ यू डू नॉट नो ना कि बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाउ टू डिसोसिएट दिस, so you will not be able to attempt these type of questions बेटा, है ना? सो आज क्या करना है तुम्हें? ठीक है, यू हैव टू रिवाइज दिस वंस फ्रॉम योर 9th क्लास बुक। ठीक है, साइंस बुक। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये सारे नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए मैंने तुम्हें होमवर्क। इजी है ये तो, करो जल्दी से, टेक 10 seconds टू कंप्लीट दिस।
Yes, Shikha. Tell me. Yes, yes, yes. Option A. Option A. Option A. How option A? Which one of the following electrolyte had same value of Monto factor as that of aluminum sulfate? Shikha, what will be the value of Monto factor in aluminum sulfate if it is 100% ionized? Ma'am 3. 3 कैसे बेटा? 5. 5 ना, अभी तो आज ही तो करवाया मैंने ये. 2Al3 plus 3SO4 2 negative, Yes ma'am. है ना? तो N is equal to 5. So इसमें से देखो किसका N 5 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 4, yes, इसका 5. So option 4 is correct. कर लोगे? Okay. Yes ma'am. Try to solve this question. This is from your NEET 2021 में आया था, पता नहीं 2022 में आया था, I'm not sure. Third option. Third, okay. Shikha and Gayatri, you guys please try better. हाँ शिखा, मैम ऑप्शन 3. कैसे? ऑप्शन 3 बताओ. मैम क्योंकि अगर फॉर्मूला में पुट करें वैल्यू तो फिर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर थर्ड का ज्यादा आ रहा है और फिर उसके बाद फर्स्ट का है. कैसे तुमने डिसाइड किया? मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे क्या? पाइस मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज आयोटाइज टू आरटी. Third option. थर्ड ऑप्शन. आयोटा इज No, 1. no, ma'am, no. हाँ हाँ बोलो बोलो थर्ड बोलो. ऑप्शन बताया था मैंने, पहले गलत बोल दिया. थर्ड ऑप्शन. क्या आ रहा है तुम्हारा? थर्ड ऑप्शन. अच्छा देखो, आयोटा क्या होगा? 1 होगा. वाई? C6H12O6 के लिए 1 होगा, यूरिया के लिए भी 1 होगा, एंड सुक्रोज के लिए भी क्या होगा? 1 होगा. यानी कि आयोटा does not play a role in this question. Also R is constant, हटा दो, T is constant. ठीक है. So concentration is number of moles per unit volume. So number of moles क्या हो जाएंगे? Given mass by molar mass into volume. So in all cases given mass is same, volume is same. यानी कि it means osmotic pressure depends only on molecular mass in this question. Yes or no? Yes ma'am. If molecular mass is high, then the value of osmotic pressure is less. तो देख लो एक बार, ग्लूकोज का कितना होता है? ग्लूकोज का आपको पता होना चाहिए 180 होता है, निकालने आना चाहिए. यूरिया का 60 होता है एंड सुक्रोज का 342 होता है. बेटा ये तो ना तुम्हें मुंह जुबानी याद होने जाना चाहिए, अब निकालने नहीं बैठोगे. हमने इतने क्वेश्चन कर लिए जहाँ पे वेयर ग्लूकोज इज यूजिंग, है ना, यूरिया इज यूजिंग एंड सुक्रोज इज यूजिंग, तो ये तो आपको याद होने चाहिए. तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? यूरिया, सुक्रोज का. तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम उसी का ही होगा. तो यानी कि P3 तो सबसे लास्ट में होगा. तो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेट हो गया. उसके बाद सबसे कम यूरिया का है, तो यानी कि सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उसी का होगा. इट मींस P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड P3. क्लियर? तो जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो नीट के पैटर्न को एनालिसिस करके ही आपको पढ़ाया जाता है कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं. इसीलिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैं करवा रही हूँ वो पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. बस दैट्स इट. मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए होंगे क्लास में? 100 करवा दिया, आई गेस. करवा दिए क्या क्लास में?
और मतलब जो होमवर्क देती हूँ मैं वो और क्लास को मिला के 100 पे आई गेस पहुंच गए हैं हम लोग, 120 100 के आसपास। Yes, ma'am. ठीक है, तो हर चैप्टर के मैं आपको 150 100 to 150 के बीच में करवाऊंगी। आपको घर पे भी करने हैं 150 क्वेश्चन, 100 150 200 क्वेश्चन घर पे भी करने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों से। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये जेई में आया था बेटा, जेई में था ये क्वेश्चन। दिख रहा है तो दिख रहा है क्या? जूम कर लो वरना बेटा थोड़ा सा। अब तुम खुद देख लो लेवल ऑफ जेई मींस। बी ऑप्शन। ए ऑप्शन शिखा, बी बी बी। B. शिखा एंड तनिष बी ऑप्शन लॉक कर दूं क्या? Yes, ma'am. गायत्री अकॉर्डिंग टू यू बेटा? गायत्री प्लीज टेल मी, इधर आओ गायत्री। वॉन्टो फैक्टर को मैच करो इसमें से। Ma'am, normal molar mass by abnormal molar. ओके, एबनॉर्मल मोलर मास इज योर एक्सपेरिमेंटल और नॉर्मल मतलब जो थ्योरेटिकल से आया, मैंने बताया था ना। आए क्या था तुम्हारा? ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल, यही था। सो इफ आई राइट दिस इन टर्म्स ऑफ मोलर मास तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व, सॉरी यहाँ पे थ्योरेटिकल मोलर मास और यहाँ पे ऑब्जर्व्ड यानी कि एक्सपेरिमेंटल, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। व्हाई वी यूज एबनॉर्मल मोलर मास? क्योंकि नंबर ऑफ इफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो जो मोलर मास आएगा, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास आएगा, वो क्या आएगा? थोड़ा कम आएगा, कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी मोलर मास से। तो ए का थर्ड हो जाएगा। Kf is your cryoscopic constant solution with same as osmotic pressure, that is your isotonic solution, and azeotropes are solution with same composition of vapor above it. ठीक है, सो ऑप्शन क्या बोला था तुम लोगों ने? 3 बोला था क्या? सॉरी, बी ऑप्शन बोला था। सी का सेकंड, यस। ठीक है, सो इसी तरह से काफी सारे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ के सॉल्यूशन भी लिखे हैं जो आई फील कि आप लोग हो सकता है कि अटक जाओ। ये वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए थे, तो बेसिकली आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, वो मैं हटा दूंगी स्लाइड से। ठीक है, सो दीज आर द सम क्वेश्चन which you need to complete till our next class. So let's summarize. Gayatri, please summarize the whole lecture बच्चे. What we read in first. बताओ. What did we first? क्या किया था हमने सबसे पहले? Ma'am, first is the want of factor. No. Before that. Ma'am, we practice about Revision depression of assessment questions. Yes, revision assessment questions. And after that, yes, want of factor. What is want of factor? Want of factor tells about the extent of association or dissociation in solution. Gayatri, can you tell me the want of factor for dissociation, beta? It is greater than 1 or less than 1? Ma'am, less greater than 1, ma'am. Yeah. और association के लिए? Less than 1, ma'am. Okay. Shikha, can you tell me the formula for want of factor in case of dissociation? Yes, ma'am. 1 plus n minus 1 into degree of dissociation. Very good. N क्या था? Where n is total number of solute particle dissociated. Tanishq, association के लिए बता बेटा. 1 plus कहाँ गायब हो गया? 1 plus 1 by n minus 1 अल्फा. ठीक है, एनसीईआरटी में आपको बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, प्लीज सोल्व दैट क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. इसके अलावा और क्या किया हमने? और तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन ही किए थे हमने, बस मेन आपका यही था. ठीक है,
So okay, in next class we will wrap up this chapter and Monday onwards we will start electrochemistry. ठीक है? Thank you so much. ठीक है बच्चों, कुछ हो तो आप पूछ